स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वैसे ये चैप्टर हमारा चल रहा था और आज ये उसी का सेकेंड पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्लास 12th और 10th इक्वल दोनों के लिए। और अगर हम क्लास 10th की बात करें तो ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये मिनिमम 8 मार्क्स आपको कवर करता है। और जो आपका क्लास 12th में ये मैक्सिमम 20 मार्क्स तक कवर कर लेता है जा करके। ठीक है, तो ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस तरह से चैप्टर ये क्लास 10th में दिया गया है। और अगर 12th की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये इस तरह से है ये। तो आज ये उसी का सेकेंड पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल पढ़ा हुआ था और ये उसी का है सेकेंड पार्ट। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? एक्चुअली हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब सिंगल पेरेंट बॉडी से किसी एक नए जीव का जन्म होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसी का एक पार्ट है जिसका मतलब होता है कायिक प्रवर्धन, यानी कि जब शरीर के किसी भी पार्ट से एक नए जीव का निर्माण हो जाए उसे ही हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। ठीक, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे का कोई भी कायिक भाग जब मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है तब यह कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती हैं, चाहे वो पौधों की हो या किसी भी जीव की हो, ये क्लोन कहलाती हैं क्योंकि ये सेम टू सेम अपने पेरेंट बॉडी के ही समान होती हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अगर देखा जाए तो ये दो तरीके का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है आप देख सकते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाय रूट्स यानी कि जड़ों द्वारा, बाय स्टेम यानी तनों द्वारा, बाय लीफ यानी कि पत्तियों द्वारा। ठीक, जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे तो इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं जो मैंने 3 मेन जो होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। कटिंग यानी कलम लगाना, लेयरिंग यानी दाब लगाना, ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। ठीक, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सीड नहीं बनते। ठीक है, तो जब सीड नहीं बनते हैं तो उनसे हम नए पौधे कैसे प्राप्त करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर पौधों में फ्लावर और सीड बन रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपने शकरकंद, आलू ये सब देखे, इनमें सीड नहीं होते, हाँ परवल वगैरह में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब पौधे के किसी शरीर के भाग से ही नया पौधा जन्म ले ले तब उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बाय रूट, जड़ों द्वारा। मैंने एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि रूट में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो शकरकंद में होता है, परवल में होता है, सतावर में होता है, और भी कई सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका बेल भी हो गया। तो इन सभी पौधों में जड़ों के द्वारा ही एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। इन पौधों की जो जड़ें हैं वो भोजन का स्टोर करती हैं और फूल जाती हैं। अब इनकी जड़ों पे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती हैं, यानी कि जब ये कुछ समय तक रखी रहती हैं तो इनमें कुछ अपस्थानिक ये रेसे जैसे, ठीक है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं या इनको हम कलिकाएं भी बोल सकते हैं, ये निकलने लगती हैं। और इसके बाद हम इनके पार्ट ऐसे कटिंग कर करके, मतलब इसके भागों को काट करके हम इनको मिट्टी में जब बोते हैं तब इससे एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जड़ों द्वारा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं शकरकंद और परवल। सेकेंड है आपका बाय स्टेम यानी कि तनों द्वारा। अब हम अगर तने की बात करेंगे तो वैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो आलू को जड़ ही समझते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, जैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। अब ये कैसे आपको हमेशा याद रहेगा कि आलू एक जड़ है या तना है। जैसे आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं
जड़ों में रेसे से निकले होते हैं, ठीक है, जबकि आलू हमारा बहुत ही स्मूथ सरफेस वाला होता है, इस पे कोई भी रेसा नहीं निकला होता है। इसके अलावा जो पत्तियां हैं वो हमेशा तने से निकलती हैं। तो आप देखते हैं जब आपके यहाँ आलू लंबे समय तक रखा रहता है तो आलू में छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन सी पत्तियां जैसी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि आलू हमारा क्या हुआ, एक तना, ठीक। तो तनों द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो अदरक में भी होता है और आलू में सेम प्रोसेस रहती है, अदरक और आलू में। यदि देखा जाए तो जो स्टेम है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, मतलब कुछ जो तने होते हैं भूमिगत तने होते हैं, कुछ वायवी तने होते हैं, तो कुछ अर्धवायवी तने होते हैं, जिसमें से हमारा आलू और अदरक दोनों ही ये भूमिगत तने हैं क्योंकि ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। अर्धवायवी तने में हम पुदीना को ले सकते हैं। आपने देखा होगा पुदीने को हम जब गाड़ते हैं तो धीरे धीरे उसका जो भाग होता है मिट्टी में नीचे फैलना शुरू हो जाता है और थोड़े से पुदीने से काफ़ी ढेर सारा पुदीना हमारा तैयार हो जाता है, क्योंकि जो पुदीना है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और यह एक अर्धवायवी तना है, ठीक। तो यहाँ पे ये तनों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हुआ। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लास्ट स्टेप है यहाँ पे बाय लीफ, यानी कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधे जैसे कि अजूबा को हम ब्रायोफिल्लम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है हमारा बिगोनिया। ये जो पौधों की पत्तियां होती हैं मांसल होती हैं क्योंकि इनमें फूड स्टोर रहता है, और यहाँ पे कुछ समय जब देखते हैं यानी कि जब पत्ती मैच्योर हो जाती है तो जिस तरह से यहाँ जड़ में या स्टेम में यहाँ पे हल्के हल्के से जो रेसे जैसे निकलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे पत्ती में भी अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे एक छोटा यानी पत्ती के ऊपर ही पत्तियां निकल रही, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। और इसके बाद में जब ये मैच्योर हो जाती थोड़ी सी तो नीचे मिट्टी में गिर जाती है और एक नया पूरा पौधा बना करके तैयार कर लेती है, ठीक है। तो आपका ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो नेचुरल मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं औद्योगिक स्तर पर हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा जल्दी चाहिए होता है। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमंस अपने लाभ के लिए कृत्रिम तरीके से पौधों का कायिक प्रवर्धन कराते हैं, जिसमें से आ जाता है कलम लगाना, दाव लगाना या रोपण करना। तो आप सभी ने भी कटिंग के बारे में सुना होगा, किया भी होगा। जैसे आप सब लोग गुलाब की कलम लगाते हैं, गन्ना, गुड़हल, इन सभी की कलम लगा करके हम एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बीज तो होते नहीं हैं ना गुलाब में, गन्ने में और गुड़हल में। तो यहाँ पे हम पौधे का एक मैच्योर पार्ट लेते हैं और उसको थोड़ा तिरछा सा कट करके नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पौधा और जल्दी से तैयार हो जाए तो हम इसमें एक प्राकृतिक पादप हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, उसका विलयन भी इसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत जल्दी से निकल आती हैं और हमें इनसे जल्दी से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप याद रखिएगा, गुलाब, गन्ना और गुड़हल। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नेक्स्ट स्टेप आता है दाव लगाना या लेयरिंग। लेयरिंग या दाव लगाना ये उन पौधों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है जिन पौधों की हम कलम नहीं लगा सकते हैं या जिनकी कलम लगाना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि चमेली, नींबू। तो क्या होता है, इन पौधों की जो और टहनियाँ निकली होती हैं उसको हम इस पेरेंट पौधे से थोड़ा सा दूरी पे खींच के और यहाँ इसको हम मिट्टी में ऐसे दबा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पानी वगैरह डालते रहते हैं और करीब 1 महीने में हम देखते हैं कि यहाँ से एक पूरा नया पौधा, यानी कि जो मूल पौधा होता है उससे थोड़ी सी दूरी पे एक नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। और जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और ये अब अलग अलग 2 पौधों में बदल जाता है। या इधर भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे भी एक टहनी को लगाया हुआ, दाबा हुआ था, तो अब यहाँ पे 1 2 3 पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे।
ये हम प्रोसेस नींबू के लिए भी अपना सकते हैं। इसके अब थर्ड प्रोसेस आती है ग्राफ्टिंग या रोपण। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे कि आम है, अमरूद है, तो ये पौधे हमेशा इनसे जो फ्रूट्स बनते हैं, ये फ्रूट्स हमेशा टेस्ट में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फ्रूट्स तो काफ़ी टेस्टी होते हैं, रसीले होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन कुछ का स्वाद बहुत ही खराब होता है। तो उन पौधों को हम जंगली पौधे कह सकते हैं या फिर घटिया क्वालिटी के पौधे कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल में आम और अमरूद दिया गया है। तो अब हम इन्हें, ऐसा तो है नहीं कि इनको हम काट के फेंक देंगे, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम ह्यूमंस ने उन पौधों को भी यूज़ करने के लिए कुछ तरीके अपनाए हैं, जिसमें से एक है ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो घटिया पौधा होता है, यानी कि उसको हम जंगली पौधा भी कहते हैं, उसको कुछ हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, या तो ऐसे, या तो फिर हम उसको ऐसे तिरछा सा कट करते हैं इस तरीके से। तो इस जो नीचे जो घटिया वाला पौधा होता है, इसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको स्कंध बोलते हैं। और इसके ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का, यानी कि अगर आम का नीचे पौधा है तो आम का ही हम ऊपर लेंगे, जो कि अच्छी क्वालिटी का पौधा होगा। इसको हम इस तरीके का इसका सेक्शन कट करते हैं जो इसमें फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद अब इसमें हम गीली मिट्टी या मोम का लेप कर देते हैं। इसके बाद इसको ढक दिया जाता है ताकि कोई बाहरी इंसेक्ट इस पे इन्फेक्शन ना करने पाए, और इसको हम समय समय पे गीला करते रहते हैं। कुछ महीने बाद हम देखते, कुछ महीने क्या, कुछ दिनों बाद देखते हैं, 15 से 20 दिनों के बाद में, कि अच्छी पौधे के, जिसको हम शियोन बोलते हैं, और जो घटिया पौधे, इन दोनों पौधों के जो टिश्यू होते हैं ऊतक, वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। और अब इसके बाद इनसे जो फ्रूट्स बनेंगे, जो फ्रूट्स तैयार होंगे, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे, क्योंकि ऊपर यहाँ पे अच्छी नस्ल का पौधा लगा हुआ है। तो जिस नस्ल के फ्रूट्स इसमें उगते थे, अब इस घटिया वाले पौधे पे भी इसी नस्ल के पौधे हम यहाँ पे, फ्रूट्स यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसकी मैंने आपके नेचुरल मेथड भी बता दिए और आर्टिफिशियल मेथड भी बता दिए। ठीक है, आगे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।